जीवन में, और इन बातों को हम सीखने वाले हैं कि कैसे बेदारी आती है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आती है? बेदारी किस प्रकार से आती है, यानी कि रिवाइवल जो है वो किस प्रकार से आता है। रिवाइवल के बारे में हम सीखेंगे और रिवाइवल के बारे में हम बातें करेंगे, बेदारी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि रिवाइवल आए। चाहते हो या नहीं? हम सब चाहते हैं कि रिवाइवल आए, बेदारी आए। हम चाहते हैं शहर बदले, शहरों का उद्धार हो, लोग प्रभु के भय में आए, संसार में से करप्शन खत्म हो जाए। हम चाहते हैं कि परमेश्वर का राज जैसे स्वर्ग में है वैसा पृथ्वी पर आए। जैसे प्रभु की प्रार्थना में सिखाते, जैसा तेरा राज स्वर्ग में वैसा ही पृथ्वी पर आए। सो ये प्रार्थना जो की गई है, जो सिखाई गई है, उसके लिए हमें बेदारी देखना होगी और उसी के बारे में हम कुछ सीखेंगे। कई बार हम ये समझते हैं, कई पास्टर्स लोग खाली ये समझते हैं कि उनका जो बुलाहट है वो केवल प्रचार करने के लिए। कई लोगों को अच्छा लगता है कि पुलपिट पर आकर वो प्रचार करें। पास्टर्स लोग खाली प्रचार करने के लिए नहीं है, पास्टर लोग खाली काउंसलिंग करने के लिए नहीं, सलाह मशवरा देने के लिए नहीं है। पास्टर लोग खाली किसी को जो हॉस्पिटलाइज्ड है, जो हॉस्पिटल में है, उसको जाकर भेंट करना, उसके लिए प्रार्थना करना, या शादी लगाना, फ्यूनरल में जाना, यही कामों के लिए पास्टर नहीं है। यदि पास्टर यही काम करते रहेगा, एक परमेश्वर का दास खाली यही काम करेगा, और तो सबसे महत्वपूर्ण काम पास्टर को करना होगा वो ये है कि प्रभु की उपस्थिति को पकड़ कर रखना पड़ेगा। हालेलुया। क्या करना होगा? हाँ, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ब्रेकफास्ट करके आए, और नहीं भी आए तो भी थोड़ा सा हम अपनी आवाज को बढ़ाएंगे। प्रभु की उपस्थिति को पकड़ कर रखना होगा। परमेश्वर के राज्य में प्रभु की उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। सभा में बहुत सारे लोग आते हैं, अलग अलग जगह से, अलग अलग समस्याओं को लेकर लोग आते हैं। लोगों को पास्टर से कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, ज़्यादा तो वो अनसेटिस्फाइड नहीं रहते पास्टर के साथ, या डिससेटिस्फाइड जिसको हम बोलते हैं। ना ही प्रेजेंट वर्शिप के साथ बोलते ठीक है, प्रभु का धन्यवाद हो, हम गाते प्रभु के लिए है, पास्टर प्रचार कर रहा है, परमेश्वर का वचन प्रचार कर रहा है। लोगों से भी कभी कभी कोई समस्या नहीं होती है, कोई हमें खेद नहीं होता है लोगों के साथ, न पास्टर के साथ, न प्रेजेंट वर्शिप के साथ, न जिस प्रकार से सभा चलाई जाती है उस प्रकार से। लेकिन कई लोगों को जो चाहिए होता है वो नहीं मिलता है। जिस चीज के लिए वो सभा में आते, या जो उम्मीद उनको है, जिसके तलाश में वो संसार में घूमते रहते हैं, अलग अलग जगह पर जाते हैं। हर एक व्यक्ति संतुष्टता की खोज में होता है, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ खोजता है, और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें वो दूंगा, तो मेरे पास आओ। सो बहुत सारे लोग जब सभा में आते हैं और प्रभु की उपस्थिति वहां पर है, तो उनका मन आनंदित होगा। प्रभु की उपस्थिति से सभा भरी है और प्रभु अपना काम कर रहा है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति वहां पर है, और पवित्र आत्मा की उपस्थिति में लोग हैं। तो लोग जो चाहते हैं, जो उम्मीद वो लोग लेकर आएंगे, उन उम्मीदों को वो प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु की उपस्थिति उस भवन में उपस्थित है। हालेलुया। लेकिन आप ज्यादा तो देखो, संसार में बहुत सारे लोग चाहते हैं कि पास्टर फ्यूनरल में आए, मैरिज में आए, पास्टर हमको भेंट करने के लिए आए, पास्टर सारे काम करे, हम जब हॉस्पिटल में हमको मिलने के लिए आए। बहुत सारी चीजों के लिए पास्टर के लिए उम्मीद लगाते, लेकिन बहुत कम ये सोचते हैं कि पास्टर ने वो काम करना चाहिए जिस काम के लिए उसको नियुक्त किया गया है। हालेलुया। यदि पास्टर वो काम करेगा जो प्रभु की उपस्थिति को पकड़ कर रखना है, मैं समझता हूं हर बार जब भी लोग सभा के लिए एक साथ आते हैं, परमेश्वर की महिमा को अनुभव जरूर करेंगे, छुटकारा को अनुभव करेंगे, चंगाई को अनुभव करेंगे,
क्योंकि परमेश्वर का कार्य अद्भुत रीति से होगा। हालेलुया। अभी दूसरी बात है, ये जो बेदारी है उसमें दूसरा मेरा पॉइंट ये है, विश्वास का क्या कार्य होता है। सबसे पहला हम समझ रहे पास्टर का कार्य, सभा का कार्य। हर एक अगुवे ने यह समझना चाहिए, जो मैंने आपको बताया, आप सब अगुवे हो, प्रभु का सेवा करते हो, आप सब ने समझना चाहिए कि सेवा क्या है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए। दूसरा महत्वपूर्ण मेरा मुद्दा यह है, द रोल ऑफ फेथ, विश्वास का कार्य। सो विश्वास का कार्य क्या है? बेदारी लाने में विश्वास का क्या रोल है, क्या कार्य है, यह हमने समझना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात हमें यह समझना चाहिए कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया। क्या करता है परमेश्वर? हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। यह हमारा विश्वास होना चाहिए। सबसे पहली बात, बेदारी देखने के लिए मैं जो भी प्रभु के पास प्रार्थना करता हूं, प्रभु मेरी वो हर प्रार्थना सुनता है। प्रभु जो है वो है और वो कार्य करता है। सबसे पहला वो मेरी प्रार्थना सुनता है, यह हमने विश्वास करना चाहिए, चाहे आप किसी भी चीज के लिए प्रार्थना करो। दूसरा, जो है वो परमेश्वर है। और तीसरा, हमने ये समझना है कि वो कार्य करता है। क्या करता है? वो कार्य करता है। अभी जब इन बातों को हम समझते, बहुत सर्वसाधारण चीजें विश्वास। कई बार लोग प्रार्थना करने के बाद में भी उनको विश्वास नहीं होता है कि उनकी प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी है। आमीन का मतलब क्या है? जब हम आमीन बोलते हैं आखिरी में, आमीन का मतलब होता है ऐसा हो, जो भी मैंने प्रार्थना में मांगा है वो परमेश्वर ने सुना है और मैं उसके ऊपर विश्वास करता हूं। लेकिन कई बार आप बहुत सारे लोगों को देखो, प्रार्थना होने के बाद में भी, मैं कई लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, प्रार्थना करने के बाद में भी काफी सारे लोग मुझे वापस बोलते, पास्टर आमच्यासाठी प्रार्थना करत रहा, हमारे लिए और भी प्रार्थना करते रहो। तो मैं उनको पूछता हूं, क्यों अभी प्रभु ने प्रार्थना नहीं सुनी हमारी? कई बार लोगों को विश्वास नहीं होता है कि परमेश्वर कार्य करता है। इसलिए मरकुस का 11 अध्याय में जब हम पढ़ते, प्रभु यीशु मसीह जब विश्वास के बारे में बात करता है, वो बोलता है कि जो कुछ तुमने प्रार्थना में मांगा है वो तुम्हें प्राप्त हुआ है, ऐसा तुम विश्वास करो तो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। जब हम वर्तमान काल में ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है, तो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें भविष्य काल में मिलता है। हो सकता है तुरंत मिलेगा, हर चीज के लिए समय है, और पवित्र शास्त्र हमें समय के बारे में बात करता है। लेकिन बहुत सारे समय में आप देखिए, शायद आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा, या आपने खुद उस प्रकार से किसी पास्टर को विनती की होगी कि हमारे लिए प्रार्थना करते रहो। अभी तो आपने की, शायद प्रभु ने पूरा काम नहीं किया, करते रहो। इसलिए मैं कई बार लोगों को प्रार्थना होने के बाद पूछता हूँ, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लगता है? चाहे मैं फोन पे प्रार्थना करूं या सामने खड़े होकर प्रार्थना करूं, मैं हमेशा उनको ये पूछता हूं, क्या आपको अच्छा लग रहा है? उन्होंने बोला कि नहीं, हाँ थोड़ा सा बड़ा वाटता है थोड़ा। तो फिर से मैं वापस प्रार्थना करता हूं ताकि वो वापस पूरी रीति से ठीक हो जाए। विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। विश्वास का रोल है बेदारी में कि हमने ये विश्वास करना है कि प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है। और यही बात काफी सारे टाइम में परमेश्वर के जो लोग हैं, जो अगुवे हैं, जो प्रचार करते हैं, जो प्रभु का कार्य करते हैं, वो भी स्वयं विश्वास नहीं करते हैं, लोग भी नहीं करते हैं। बहुत जरूरी है कि वो विश्वास करना, और ये भी विश्वास करना कि परमेश्वर जो है वो है, हम उसको बदल नहीं सकते हैं। परमेश्वर अपनी इच्छाओं से कार्य करता है, वो जो है वो है। महत्वपूर्ण बात तीसरी, हमने हर समय में लेगेसी छोड़ना बहुत जरूरी है। बच्चों में
बच्चों के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए हमने एक उदाहरण छोड़ना चाहिए। तीसरा मेरा जो पॉइंट है, पहला पॉइंट मैंने आपको बताया मुद्दा पास्टर्स के बारे में, सेवकाई के बारे में। दूसरा मैंने बताया विश्वास का कार्य। तीसरा बच्चों के लिए उदाहरण छोड़ना। हमको ये जरूरी है कि हम उनके आत्माओं को प्रोटेक्ट करें, सिखाएं कि वो कैसे अपनी आत्माओं को बचा कर रख सकते हैं। यदि आज हम अपने बच्चों को परमेश्वर का वचन सिखाते हैं, धार्मिकता सिखाते हैं, जब वो उम्र में आते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, तब वो परमेश्वर का कार्य आगे लेकर जा सकते हैं। बराबर है? यदि आज हम बच्चों को नहीं सिखाएंगे परमेश्वर का वचन, इसलिए मूसा ने इजरायलियों से कहा कि जो जो कार्य मैंने कहा, परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि वो इजरायलियों को बताए कि जो जो कार्य मैंने किए वो सारे कार्यों का वर्णन तुम्हारे बाल बच्चों को करना, ताकि वो परमेश्वर को नहीं भूले। सो परमेश्वर की आत्मा हमारे भीतर, हमारे बच्चों के भीतर बनाए रखने के लिए हमें उनको परमेश्वर का वचन सिखाना जरूरी है, धार्मिकता सिखाना जरूरी है। हमने उनको साथ में सभा में लेकर जाना चाहिए, प्रार्थना में लेकर जाना चाहिए। मैंने कई बार ये देखा है कि बहुत सारे मीटिंग्स में लोग बच्चों को लाके छोड़ देते हैं, माँ बाप नहीं आते प्रार्थना में। मैं बोलता हूँ ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। माँ बाप क्यों बच्चों को लाके छोड़ते हैं? क्योंकि घर में वो परेशान करते हैं, उनको अपना समय बिताना है, उनको कोई प्रार्थना के लिए कोई प्यार नहीं है, उनको कोई चाहत नहीं है कि वो प्रार्थना में बैठे बच्चे और प्रार्थना को सीखे, वचन को सीखे। नहीं नहीं, उसके लिए नहीं करते हो। वो प्रार्थना में इसलिए लाकर छोड़ते क्योंकि बच्चे उनको घर में परेशान करते हैं। सो मैंने कई बार बहुत सारे लोगों को जिन्होंने बच्चों को लाकर छोड़ा, मैं उनको बोलता हूँ इनको लेके जाओ वापस, कोई जरूरत नहीं है वो यहाँ पर लाकर छोड़ना। सच में देखा जाएगा तो माँ बाप ने बच्चों के लिए उदाहरण बनना चाहिए और एक उदाहरण को छोड़ना चाहिए कि एक समय आएगा, उस समय में वो बच्चे भी परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया। चौथी बात, हमने हमेशा आग के पिता बनना चाहिए, यानी कि फादर ऑफ फायर। हमारे अंदर पवित्र आत्मा की आग होना चाहिए। फादर का मतलब क्या होता है? जिनको संतान है ना। पिता किसको बोला जाता है? जिनको संतान है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मैं तुझे राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा। पवित्र आत्मा आग के स्वरूप में पेंटिकॉस्ट के दिन प्रेरितों पर उतर आए। जो आग हमारे अंदर परमेश्वर ने डाली है, वही आग हम आने वाली पीढ़ी में डालना चाहिए। आने वाली जो पीढ़ी है उनके अंदर उस आग को डालना जरूरी है। आगे पांचवा, जरूरी है कि हमें कोई सिखाने वाला रहे, मेंटरशिप जिसको हम बोलते हैं। क्या होना चाहिए हमारे यहाँ जीवन में? सिखाने वाला, मेंटरशिप। आत्मिक पिता या कोई भी हो जो हमें सिखाए प्रभु का वचन। समझ रहे हो आप? कई लोगों के पास ये नहीं होता है। कई लोग किसी की शिक्षा को प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, किसी के अधीनता में नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि उनको जैसा लगता है वैसा वो करते हैं। किसी के अधीनता में रहेंगे तो शायद उनको तकलीफ हो सकती है, कुछ सुनना पड़ता है, कुछ चीज़ों को डाल देना पड़ता है, लेकिन अधीनता ही हमें आगे लेकर चलती है। डॉक्टर हेनरी कोस्टर जब औरंगाबाद में आए थे, तब सारे पास्टर्स लोग के साथ, जो लोकल पास्टर्स हैं उनके साथ लंच था, और उस लंच के दौरान पास्टर के लिए प्रार्थना कर रहे थे वो। तो एक पास्टर को उन्होंने पूछा कि आपका पास्टर कौन है? वो बड़े बुजुर्ग थे, वो एज से काफ़ी थे। तो उन्होंने कहा कि मैं खुद पास्टर हूँ। उन्होंने बोला आप पास्टर हो मुझे मालूम है, लेकिन आपका पास्टर कौन है? नहीं बोले मैं ही पास्टर हूँ, मैं ही प्रभु का सेवा करता हूँ। फिर मैंने उनको समझाया, फिर उन्होंने कहा हाँ मेरा है, पास्टर है। लेकिन मैंने कई ऐसे पास्टर लोगों को देखा है, कई ऐसे अगुओं को देखा है जिनको मेंटर नहीं होता है,
जो लोगों से सीखना नहीं चाहते, वो बोलते हैं हमको सब आता है, हमको सब मालूम है, हमें किसी से सीखने की जरूरत नहीं। जितने भी बड़े बड़े प्रचारक होकर गए हैं या भी हैं, उन सभी से आप बात कीजिए, उन सभी के पास मेंटर थे। आप रेनॉल्ड बॉन्के के बारे में बात करेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं रेनॉल्ड बॉन्के के बारे में, उसका मेंटर था। हर एक बड़ा प्रचारक जिन्होंने संसार को हिलाया, उनके पास मेंटर थे, सिखाने वाले थे। उनको जैसा लगता था वैसा ही नहीं करते थे वो। सो बहुत जरूरी है कि हमारे पास मेंटर हो जो हमें गाइडलाइन दे और हमें अंडरस्टैंडिंग सिखाए। आमीन। और आगे छठा जो मेरा पॉइंट है, हमने हमेशा सीखना चाहिए, लेसन ऑफ लर्निंग। हमें सीखना चाहिए, जो भी हम करते हैं उन चीजों से हमें सीखना जरूरी है। जो भी आप गलतियां करते हो, कुछ अच्छा करते हो, उनसे सीखिए कि आपने क्या गलत किया, क्या सही किया। क्योंकि जब आप सीखोगे तो ही आप आगे कार्य कर सकते हो। हालेलुया। ताकि हम उस चीजों को दोहराए नहीं, हमने सीखना चाहिए। एक उदाहरण मैं बोलना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जो गेत्सेमने में हुआ था। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती का 26 अध्याय का 42 वचन में, मत्ती का 26 अध्याय, क्यों ना हम इस वचन को खोलेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार, इसका 26 अध्याय और उसका 42 वचन। मत्ती शुभवर्तमान 26 आणि 42। फिर उसने दूसरी बार जाकर ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूर्ण हो। प्रभु यीशु मसीह ने गतसमने में पिता से प्रार्थना की, यदि ये प्याला पिए बिना तेरी इच्छा पूर्ण हो सकती है तो अच्छी बात है, नहीं हो सकती है तो मैं ये प्याला पीऊंगा। सो प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की। हम क्या सीखते हैं इस प्रार्थना के द्वारा? प्रभु यीशु मसीह बहुत व्याकुल होकर प्रार्थना कर रहा है, और इतनी व्याकुलता में वो प्रार्थना कर रहा है कि हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं कि उसका पसीना मानो लहू के समान था। लेकिन ये प्रार्थना होने के बाद में, इस प्रार्थना में हमें 3 बातें दिखाई देती है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात, प्रभु यीशु मसीह ज्ञान से परिपूर्ण था, वाइज था, वो ज्ञान था उसको। दूसरी बात, उसने अपने आप को पिता के हाथ में सौंप दिया था, उसने अपने आप को सबमिट किया था, परमेश्वर के हाथ में दिया। तीसरी बात, जो कुछ पिता ने उसको करने के लिए कहा है वह उसने किया। उसने बोला कि जो तू चाहता है वो मैं करूंगा। ये 3 बातें होने के बाद, ये प्रार्थना होने के बाद, जब लोग वहां पर आए, एक समुदाय आया प्रभु यीशु मसीह को ढूंढने के लिए, तलाश रहा था, तब उसने पूछा कि तुम किसे ढूंढते हो? हालेलुया। देखो, उसकी आवाज बदल गई, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बदल गया। पहले वो प्रार्थना कर रहा था पिता के पास कि क्या ये प्याला हट सकता है, लेकिन जब उसने जाना कि नहीं, ये प्याला मुझे पीना ही है, तब उसने उस बात को समझ लिया, परमेश्वर को अपने आप को समर्पित किया और वही किया जो उसका पिता चाहता है। तब उसने लोगों से पूछा, तुम किसको ढूंढ रहे हो? मुझे, मैं हूं वो। यीशु मसीह ने कहा। किसी प्रकार का डर उसके अंदर नहीं रहा, किसी प्रकार का भय नहीं रहा। बेदारी देखने के लिए यदि हो सके तो हमें कीमत को भी अदा करना चाहिए। हमारी इतनी तैयारी होना चाहिए कि जब मैं शहरों को बदलता हुआ देखना चाहता हूं तो मुझे कीमत भी भरना होगी। हालेलुया। लेकिन कई बार बहुत सारे लोग कीमत भरने के लिए तैयार नहीं होते। सो जरूरी होता है कि हम कीमत भरे, उस कप को पिए, उस प्याले को हम पिए, जो प्याला पीना जरूरी है बेदारी लाने के लिए। यीशु मसीह ने जाना कि ये प्याला मुझे पीना जरूरी है संसार के उद्धार के लिए।
यदि मुझे किसी को बदलाव लाने के लिए, शहरों में बदलाव लाने के लिए ऐसे कदम उठाने पड़ते जो बहुत कठिन है, तो मुझे उठाने चाहिए। मुझे यदि कुछ सहन करना पड़ता है तो मुझे वो करना चाहिए। सारी चीजें आराम से नहीं होगी। और हम आखिरी में मैं आपको बताना चाहता हूं, हम जानते हैं कि हम एलिया के दिनों में हैं। आमीन। वचन कहता है अंतिम दिनों में एलिया की आत्मा उंडेली जाएगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो अंतिम दिनों में परमेश्वर एलिया की आत्मा उंडेलेगा। एलिया की आत्मा, एलिया एक ऐसा नबी था जो सबसे सामर्थ्यशाली था। एलिया जो बोलता था वो होता था। उसने आसमान को बोला कि धरती पर 3.5 साल बारिश न गिरे, तो अब बारिश नहीं हुई। आप जानते हो, वो जो बोलता था वो होता था। उसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक था, सामर्थ्य। और उन्हीं दिनों में हम जी रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि अंतिम दिनों में मैं एलिया की आत्मा उंडेलूंगा। सो एक वचन को हम पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री इसका 10 अध्याय 14 और 15 वचन। रोमियो की पत्री इसकी 10 अध्याय 14 और 15। क्यों उंडेली जाएगी परमेश्वर की आत्मा? क्या जरूरी है? वाजा दहावा अध्यायचं 14 आणि 15 वचन। तर त्यांच्यावर त्यांनी विश्वास ठेवला नाही, त्यांचा धावा ते कसा करतील? आणि त्यांच्याविषयी त्यांनी ऐकले नाही, त्यांच्यावरती विश्वास कसा ठेवतील? आणि घोषणा करण्यावाचून ते कसे ऐकतील? आणि त्यांना जर पाठविले नाही, तर ते घोषणा तरी कशी करतील? चांगल्या गोष्टींची सुवार्ता सांगणाऱ्यांचे चरण किती मनोरम आहे, असा शास्त्रलेख आहे। प्रेज द लॉर्ड। दो बातें हम सीखते हैं। क्यों एलिया की आत्मा परमेश्वर हमारे ऊपर उंडेल रहा है? क्यों वचन में लिखा है कि अंतिम दिनों में परमेश्वर अपनी आत्मा जवानों पर उंडेलेगा, ताकि वो जाकर क्या करेंगे? वचन का प्रचार करेंगे। और रोमियो की पत्री 10 अध्याय में 14 और 15 में हमें पौलुस क्या बोलता है? वो बोलता है जिन चीजों पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, उसका नाम वो कैसे लेंगे? जो चीज उनको मालूम नहीं है, जो यीशु मसीह उनको मालूम नहीं, उसका नाम वो कैसे लेंगे? और बिना बताए, बिना प्रचारक के सुने कैसे उनको पता चलेगा कि यीशु मसीह उद्धारक है? हालेलुया। सो कई बार लोग बदलाव तो देखना चाहते हैं, शहरों को बदलता हुआ देखना चाहते हैं, लेकिन कोई कदम नहीं उठाना चाहते। सो पौलुस बोलता है कि बिना बताए, बिना परमेश्वर का वचन सुनाए कैसे पता चलेगा कि यीशु मसीह ही उद्धारक है? और बिना जाए, यदि हम नहीं गए, तो कैसे उनको पता चलेगा कि यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है? सो इसलिए परमेश्वर की आत्मा मेरे ऊपर उंडेली गई है, मैंने विश्वास करना चाहिए। दूसरी बात, मुझे जाना होगा और जाकर परमेश्वर का वचन सुनाना होगा। मेरे बिना सुनाए लोगों को पता नहीं चलेगा कि यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। हालेलुया। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि हम एक दूसरे के लिए ऐसी प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु हमें वचन सुनाने के लिए द्वार को खोल दे। सो हम प्रार्थना करते रहे लगातार, और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यदि हम इन बातों को समझ ले तो जरूर इस शहर में बेदारी आ सकती है, इस देश में आ सकती है, इस संसार में बेदारी आ सकती है, क्योंकि परमेश्वर अपनी आत्मा को उंडेल रहा है। हालेलुया। सो हमने तैयार करना है अपने आप को, अपने आप में तैयारी करना है, ताकि हम परमेश्वर का कार्य करें। और जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन के सुनाने वाले बन जाएं। बिना उसके कुछ नहीं होगा। बिना वचन सुनाए कैसे बेदारी आएगी? बिना वचन सुनाए कैसे लोगों को पता चलेगा? बिना गए उनको वचन कैसे पता चलेगा? सो हमको जाना पड़ेगा, वचन सुनाना पड़ेगा, ताकि लोग मार्ग, सत्य और जीवन, जो संसार की सच्ची ज्योति है, उसको पहचाने।
स्वयं लोग आंखों को बंद करें, सर झुकाएं और प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते प्रभु, महिमा और आदर प्रशंसा हम आपको देते हैं। हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए, प्रार्थना करते प्रभु इस वचन के द्वारा आपके नाम की महिमा हो, आपकी स्तुति हो, आपका धन्यवाद हो। पिता, हम सब लोग आपके हाथों में आते हैं, आपका अनुग्रह मांगते हैं कि प्रभु आप हमें सहायता करें कि हम जाकर आपके वचन को सुनाएं। प्रभु, हम इस शहरों को बदलता हुआ देखना चाहते हैं। प्रभु, हम चाहते हैं कि आपकी उपस्थिति हमेशा हम सब के साथ रहे। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु एलिया की आत्मा, प्रभु जो आपने कहा कि मैं अंतिम दिनों में उंडेल दूंगा, उस आत्मा को प्रभु इन सारे प्रियजनों के ऊपर उंडेल दीजिए, ताकि वो आत्मा के सामर्थ से भरकर आपके वचन का प्रचार कर सके। हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, महिमा और आदर प्रशंसा हम आपको देते हैं। प्रार्थना उद्धारक प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और सब लोग कहें